रामायण का सबसे ताकतवर योद्धा जिसने इंद्र से उसका सिंहासन छीन लिया, जो अपने पिता के लिए पूरी राम सेना से भिड़ गया, जिसे हराना भगवानों के बस में नहीं था। उस मेघनाथ का अंत माता लक्ष्मी जी की एक गलती ने कर दी थी। दोस्तों, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मृत्यु बैकुंठ में माता लक्ष्मी के हाथों लिखी गई थी। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो हमारी पौराणिक परंपरा में कहीं छिपी हुई है। चलिए हम आपको ले चलते हैं बैकुंठ में, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं। नारायण का पृथ्वी पर 7वां अवतार लेने का समय आ गया था। जब भी भगवान विष्णु बैकुंठ से बाहर जाते थे, माता लक्ष्मी उनके कलाई पर रक्षा सूत्र की तरह शेषनाग को लपेट देती थी। इस बार जब माता लक्ष्मी शेषनाग को बांधती हैं तो उनसे थोड़ा ज़्यादा कसकर बंध जाता है। शेषनाग जी को दर्द हुआ और उनके आँखों से 2 आंसू निकल गए। पहला आंसू जब धरती पर गिरा तो सुनैना का जन्म हुआ और उनका विवाह राजा जनक से हुआ, जिन्होंने आगे चलकर माता सीता की परवरिश की और माता सीता की माँ बनी। माता सीता धरती से आई, लेकिन उन्हें माँ मिली शेषनाग के आंसू से, अर्थात शेषनाग की पुत्री से। ज़रा सोचिए, रामायण का हर धागा कितनी गहराई से बुना है। और दूसरे आंसू के बूंद से सुलोचना का जन्म हुआ, जिसका विवाह इंद्र के पुत्र जयंत के साथ तय किया गया। लेकिन जब सुलोचना को पता चला कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र और उसके पुत्र जयंत को परास्त कर दिया, तो उनके मन में आया, जिसने इंद्र को परास्त कर दिया वही मेरा पति होने योग्य है। उसने जयंत और देवलोक को नकार दिया और मन ही मन मेघनाथ को अपना पति मान लिया। इस विद्रोह और साहस के बारे में जब शेषनाग को पता चला कि उनकी पुत्री सुलोचना ने रावण के पुत्र से विवाह कर लिया है, उनके क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने अपनी ही पुत्री को श्राप दे दिया कि उसका पति तो मेरे ही हाथों मरेगा। और त्रेता युग में उन्होंने ही लक्ष्मण का अवतार लिया और लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। श्राप पूरा हुआ, बैकुंठ में जो लिखा था वही हुआ। आप समझे, ब्रह्मांड में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। माता लक्ष्मी जो योग माया है, जो सृष्टि की शक्ति है, क्या वो सच में अनजाने में चूकी थी या उन्होंने जानबूझकर एक लीला रची थी? क्योंकि जब भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना था तो शेषनाग को लक्ष्मण बनना था। क्या सुलोचना का प्रेम रामायण में होना पहले से घटित था? देखिए, रामायण की कोई कहानी नहीं है, यह हजारों धागों से बनी एक अनंत लीला है। हर घटना, हर आंसू, हर श्राप एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। इसलिए जब भी कुछ होता है तो जीवन में उसे सहजता से अपना लेना चाहिए। गलती करने से डरना चाहिए और सही करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हर एक घटना किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही होती है। अगर ये कहानी आपको पहले से ही पता थी तो हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम और भी वीडियो लाते रहें। अगली वीडियो हम किस पर लाएं कमेंट करके ज़रूर बताएं।